जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक नए विषय पर जानकारी लेकर आई हूँ। हमारा आज का विषय है बेतवा नदी, जो वीरता और बलिदान की साक्षी है। तो चलिए जानते हैं इस नदी के बारे में। दोस्तों, बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के नज़दीक विंध्याचल पहाड़ियों से होता है। इस नदी का उल्लेख महाभारत महाकाव्य में भी मिलता है। यह नदी यमुना की सहायक नदियों में से एक है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि प्राचीन समय में चेदी साम्राज्य की राजधानी इसी नदी के तट पर स्थित थी। नदी अपने स्रोत से यमुना के साथ संगम तक 590 किलोमीटर लंबी है। मध्य प्रदेश में 232 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में शेष 358 किलोमीटर है। दोस्तों, बेतवा नदी बोर्ड की स्थापना 1976 में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच 1973 में हस्ताक्षरित एक अंतर्राज्यीय समझौते के अनुसार की गई थी। दोस्तों, पौराणिक और ऐतिहासिक मान्यता के आधार पर वेदों और पुराणों में वेत्रवती का वर्णन एक पवित्र नदिका के रूप में हुआ है। इसे धार्मिक शुद्धि और विनम्रता की प्रतीक माना गया है। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने यही तपस्या की थी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध करते हुए झांसी से निकलकर ओरछा और फिर कालपी का रास्ता बेतवा नदी पार करके तय किया था। जब अंग्रेज सेना पीछा कर रही थी तो रानी घोड़े सहित बेतवा नदी पार करके निकल गई थी। इस घटना को आज भी बेतवा पार रानी कहकर याद किया जाता है। दोस्तों, बेतवा नदी के किनारे झांसी, ओरछा और कालपी जैसे ऐतिहासिक स्थल बसे हैं, जहाँ कई युद्ध, धर्म, प्रेम और बलिदान की कहानियाँ गूंजी है। लोक कथाओं के अनुसार बुंदेलखंड के गांवों में कहा जाता है कि बेतवा नदी वीरों की नदी है। कुछ मान्यताओं में बेतवा को नाराज देवी माना गया है, जो सिर्फ उन्हीं को पार करने देती है जिनके मन में सच्चाई और साहस होता है। लोग कहते हैं कि बेतवा पार वही कर सके जिसके दिल में डर न हो। दोस्तों, रोचक तथ्य यह है कि बेतवा नदी पर बना राजघाट बांध और मटाटीला डैम, जो आसपास के क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी है। नदी पर बना ओरछा का बेतवा पुल और किनारे बने राजाओं की छतरियाँ आज भी इतिहास की कहानियाँ कहती है। काव्य और कला में भी बेतवा पीछे नहीं है। बुंदेली लोकगीतों में बेतवा नदी का जिक्र वीरता और प्रेम दोनों रूप में होता है। दोस्तों, कवियों ने इसे बलिदान की धारा और शौर्य की साक्षी कहा है। तो दोस्तों, आज हमने बेतवा नदी के बारे में जाना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपके लिए रोचक और उपयोगी साबित हुई होगी। ऐसी और दिलचस्प जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।